ये क्यों इतिहास के मुद्दे उठाकर ला रहे हैं जो कह रहे हैं साजिद सुपारीवाला जी? क्या वर्तमान के मुद्दों पर आप लोगों को यकीन नहीं कि इतिहास में जाकर अब चुनाव लड़ना चाहते हैं? प्राची जी, ऐसा है कि हताशा निराशा का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हम बड़ी मजबूती से जो हमारे किए हुए जनता के प्रति कार्य है उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान चुनाव महाराष्ट्र में एकनाथ राव शिंदे वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम बड़ी मजबूती के साथ हमारे द्वारा जन कल्याण के और जनहित के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य की पूंजी हमारी है उसके आधार पर लड़ रहे हैं। हम इधर उधर की बात पे भटक ही नहीं रहे हैं। हम तो हमारे मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए, बयान सुन लीजिए, जनता के द्वारा जनता के प्रति किए गए काम और हमारे द्वारा उनका कर्तव्य निर्वहन, ये हमारी पूंजी है और इसके आधार पे हम जनता की अदालत में उनसे विश्वास मांग रहे हैं। अब जो इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपने बताया, खड़गे जी के लड़के ने उसको क्लेरिफाई कर दिया, हम उस पर जाना नहीं चाहते भाई। हम तो उस विद्यार्थी जैसा है सुशील व्यास जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, महायुति के मुख्यमंत्री हैं या अकेले शिवसेना शिंदे गुट के मुख्यमंत्री हैं? नहीं, वो महायुति के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारी विचारधारा है, हमारा एक अपना स्टैंड है। हमारा स्टैंड है महाराष्ट्र की जनता का विकास जो हमने किया है, जो कार्य किया है उसके आधार पे वोट मांगना। हम इधर उधर भटक ही नहीं रहे। तो कौन भटका रहा है? नहीं, कौन भटका रहा है फिर? वो ये देखिए, ऐसा है कि जो चर्चा में जो बातें आई मैंने उसको बात कहा, इतिहास में जाने की हमको जरूरत नहीं। चर्चा में बातें, वर्तमान इतना मजबूत है। सुशील जी, चर्चा में बातें कैसे आई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खड़गे साहब को कुछ नसीहत दी, उस पर रिएक्शन सामने आया एमवीए के नेताओं के। तो चर्चा को भटकाया किसने? बताइए ना, आप ही बताइए किसने भटकाया? नहीं, चर्चा हुई और उसका क्लेरिफिकेशन हो गया। अब उसके आधार पे वोट तो नहीं मांगा जा रहा है ना, और ना मांगा जा सकता है। अब इस पर एक प्रतिक्रिया मुझे शहजाद जी की चाहिए, फिर तहसीन जी आपके पास आऊंगे। अब सुशील जी कह रहे हैं भाई मुद्दों को भटकाने लटकाने से क्या मिलेगा, इतिहास में क्या हुआ इस पर चर्चा करने से अच्छा शहजाद पूनावाला जी वर्तमान में क्या हो रहा है हम तो उस पर चर्चा करेंगे। आपकी सहयोगी पार्टी ये कह रही है, ये साजिद जी कहते, तहसीन जी कहते तो मुझे शायद अचंभा ना होता। देखिए, जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो वर्तमान में वही गलती दोहराते रहते, ये हमने देखा है ना। बांग्लादेश में हिंदू एक नहीं हुए तो अंजाम क्या हुआ, ये वर्तमान में हम देख रहे हैं ना। हम देख रहे हैं ना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या हुआ हिंदुओं के साथ। तो मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों से अगर समाज कोई सबक लेता है तो इसको राजनीति में लाने का कोई विषय नहीं है, परंतु जो इतिहास आपका था उसको तो कम से कम याद कीजिए। क्या बोलते थे बाला साहेब ठाकरे कि हमने मंदिर बनाया, मस्जिद को लात मारकर गिराया। एक बार ये सुपारी वाला, अब तो मुझे पता नहीं सुपारी वाला जी आए हैं उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता बन के, सुपारी वाला जी सही बोलते थे ना बाला साहेब ठाकरे, लात मारी थी ना बाबरी को। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी ने एक बार बोला था मुसलमानों का वोट खत्म कर देना चाहिए, बोलिए सुपारी वाला सही बोलते थे ना बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे बोलते थे 370 को कब्र में गाड़ना चाहिए, बोलिए सुपारी वाला सही बोलते थे ना बाला साहेब ठाकरे। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अरे सुपारी वाला क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो सुपारी वाला? अरे सुपारी वाला चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, तो अपने समय पर जवाब दो। सुपारी वाला हो या सुपारी वाला हो ना, तो अपना जवाब अपने समय पर दोगे। देने दीजिए ना उनको जवाब। कह रहा हूं एक बार 10 सेकंड 10 सेकंड, अरे मैं भी हूं 10 सेकंड के बाद सुपारी वाला से बोलिए, 10 सेकंड ये सुपारी वाला से बोलिए कि सावरकर जी और बाला साहेब ठाकरे जी की प्रशंसा वर्तमान में ये राहुल गांधी से करवा दे। कब करवाएंगे? ठीक है, जल्दी से छूट